मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनों, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आज के रंगारंग वीडियो ऑफ पबजी मोबाइल लाइट। तो हाँ, मैं फिर से एक बार आ चुका हूं सस्ती कमेंट्री, बेकार कमेंट्री करने अपने पबजी मोबाइल लाइट के गेम प्ले के ऊपर। तो मेरी ये चौथी वीडियो है जिसमें मैं तीसरी बार वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो इस बार भी मैं सोचता हूँ कि क्यों ना कहीं ऐसे उतरा जाए जहाँ थोड़े ज़्यादा बंदे हों और बंदों को पेलने का मज़ा आए और वीडियो देखने में भी मज़ा और बनाने में भी। तो मैं उतरता हूँ पायलट प्लाज़ा में। ज़्यादातर यहाँ जब भी प्लेन यहाँ से गुज़रता है, बंदे यहाँ पर आँखें मूंद के कूदते हैं, आँख मूंद के। लेकिन इस बार पता नहीं कैसी भैरंड किस्मत हो रखी होती है कि यहाँ ज़्यादा बंदे ही नहीं आते। लेकिन इस बार बाकी गेमों की तरह गनें अच्छी मिल जाती हैं। अरे उतरते ही जब M762 बैरल बूरल और यहाँ स्कारल मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। मतलब पबजी का हाथ इस बार अपने ऊपर है और इस बार कोशिश यही रहेगी कि जैसे तैसे करके चिकन चिकन मिल जाए। और यहाँ पर मेरी नासमझी का एक नमूना भी देखिए, नासमझी का या मेरे एनिमी के 300 IQ गेम प्ले का, कुछ भी कह सकते हैं। अब अपना ही खोटा सिक्का हो तो क्या कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं। तो यहाँ पर एक गाड़ी आती है, गाड़ी नहीं, यहाँ पर एक बगी आती है और बगी एक ऐसी चीज़ है जिस पे मैं कभी भी भरोसा नहीं करता। एक समय के लिए मैं अपने एनिमी पे भरोसा कर सकता हूँ लेकिन बगी पे कतई नहीं। तो बगी से ये भाई साहब आके पीछे छुप जाते हैं। इन्हें पता नहीं यहाँ के क्या लगा था कि ये आएंगे और 1 on 4 क्लच करके यहाँ से चले जाएंगे और हम यहाँ खड़े होके देखते रहेंगे और भाई साहब को तालियां देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भाई साहब यहाँ पीछे बैठ के TPP ले रहे थे या गांजा फूंक रहे थे, गद्दे फूंक रहे थे, मुझे न पता है न मैं पता करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेट हो जाता हूँ और मेरा टीममेट किसी एकदम मतलब जिसके पास कुछ नहीं, कंगाल आदमी को पकड़ के उसकी पेटी बना देता है। और देखा जाए तो मेरे हाथ से किल भी चली जाती है, क्योंकि अगर यहाँ मैं पहले पहुँचता तो भाई साहब को पहले मैं ढिला देता और किल मेरी होती। तो यहाँ पर फिर से किसी के होने का मुझे आभास होता है। तो उसी आभास में मैं लग जाता हूँ कि वो बंदा है कहाँ इस ढूंढने में। और सच बोलूँ तो मुझे बंदे ढूंढने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर बंदे मिल जाए तब तो बात ही क्या, उनकी पेटी तो मैं धैड़ पैड़ बना दूँ। और यहाँ पर ये मुझे दिख जाता है। अब ये बॉट रहता है, मेरा इतना दिमाग नहीं दौड़ता कि ये बॉट है, ये किसी पे फायर कर रहा है ना। मुझे बॉट दिखा तो मेरे दिमाग में सिर्फ मेरी केडी, मेरा टायर, यही सब आता है। और ये देखिए, अब ये एनिमी का दिमाग था या मेरी बेवकूफ़ी कि मैंने उसे नज़रअंदाज करके इस बॉट की पेटी बनाने पे कंसंट्रेट किया। लेकिन कोई नहीं, यहाँ हमारा टीममेट भगवान की तरह आके मेरी जान बचाता है और उस बंदे को जिसने मुझे नॉक किया था उसकी भी पेटी बनाता है। तो ये जो बॉट था इसने मेरे लिए कुछ बुरा किया तो कुछ अच्छा भी किया। भाई साहब अपने लिए M416 ले आए तो मज़ा आने वाली है। तो आगे वीडियो देखिए और देख ही रहे हैं तो यार कृपया करके सब्सक्राइब कर दो। देखो, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा मुंडा ठनक जाएगा और मुंडा ठनक जाएगा तो मैं कद्दू भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन प्लीज़ यार कर दिया करो। मैं बेवकूफ़ों की तरह सब्सक्राइबर्स मांग रहा हूँ। कोई नहीं, ये सब छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो इतना ही एक्शन होना रहता है और जो भी बंदे बचे रहते हैं उनके साथ हमारे टीममेट मिल के गैंग बैंग कर लेते हैं। बंदा एनिमी एक, बंदे दो, किल किसे मिलनी है ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन सब मिल के फायर करेंगे कि शायद तक आखिरी गोली मेरी लगे, किल मेरी बढ़े। तो और देखा जाए तो मैं अपने ओरिजिनल टीममेट के साथ खेल भी नहीं रहा हूँ, ये रैंडम पर्सन्स हैं। तो अगर रैंडम पर्सन होने के बाद भी ये इतना सब कुछ कर रहे हैं मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी सस्ती कमेंट्री बंद करता हूँ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और फिर हम थोड़ा अंदर बाहर लूट करते हैं। और आज जैसा आप देख सकते हैं मेरी जब उस बंदे ने, जब मैं बॉट की पेटी बना रहा था पकड़ के, तब उस बंदे ने जो मेरे को नॉक किया था उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था।
मतलब बैंडेज के अलावा। तो वही बैंडेज मैं पोतम पट्टी करके अपने पर पोत पात के निकल पड़ता हूँ थोड़ी हेल्थ जमा करने। अगर हेल्थ नहीं होगी तो बंदे मेरे को एक, अगर मेरे पास ग्रोज़ा भी होगी ना तब भी बंदे मुझे एक पिस्टल से ढिला के चले जाएंगे अगर हेल्थ नहीं होगी। तो इसी तलाश में इधर उधर घूमता रहता हूँ। लेकिन पूरे देखा जाए तो ये मैच मेरे हेल्थ के लिए बहुत ख़राब था, क्योंकि पूरा मैच में मैं सिर्फ 2 से 3 एनर्जी ड्रिंक या पेन किलर ही कंज्यूम कर पाता हूँ। और 2-3 से क्या होता है, कद्दू भी कुछ नहीं होता। अब चिकन चिकन करना है, बंदे पूरे जोश में लड़ रहे हैं और आपके पास कुछ हेल्थ के नाम पे नहीं है, तो आप अपनी टीम पे बोझ हो, जाओ किसी नाले में डूब मरो। मैं ऐसा सोचता हूँ, लेकिन ऐसा करना नहीं। अपनी ज़िंदगी बहुत महंगी है यार। एक गेम के लिए अपनी ज़िंदगी दे देना बहुत बड़ा चूतियापा होगा। बकवास। तो वैसे मैंने अपनी सस्ती कमेंट्री बंद करने के लिए कहा था, लेकिन चलिए कोई नहीं, कौन सा जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ। इस बार मैंने अपने वॉइस ओवर क्वालिटी के ऊपर बहुत ध्यान दिया है। हाँ, मुझे वॉइस ओवर करने में 1.5 घंटा लगता है, मतलब उसकी क्वालिटी सही करने में, फिर उसको स्मूथ बनाने में और फटती है, बहुत कुछ रहता है। क्या बताएं, एकदम थक जाता हूँ मैं। जी हाँ, मैं टिकटॉकर नहीं हूँ, मैं ऐसे बकवास काम नहीं करता, बस झूठ बोलना पड़ता है। सब्सक्राइबर चाहिए तो भर भर के झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन कद्दू साला झूठ बोलने के बाद भी नहीं मिलता सब्सक्राइबर, कोई सब्सक्राइब करता ही नहीं है। छोड़िए ये सब, मैं बोल भी क्यों रहा हूँ। तो मेरे टीममेट आगे निकल जाते हैं और मैं अपने टीममेट के पीछे पीछे लगा रहता हूँ, क्योंकि अगर 1 on 4 हो गया तो अगर 4 लोग ओपन में आपके ऊपर गोली चला रहे हो तो आप कितने भी बड़े लेजेंडरी प्लेयर क्यों ना हो, आपकी पेटी बनना तय है। आपको स्वयं पबजी का बाप भी नहीं बचा सकता। इसीलिए अगर आपकी टीम है और बंदे आपके साथ हैं तो आप भी उनके साथ रहिए। हो सकता है आपका भी फ़ायदा हो, उनका तो होगा ही, क्योंकि आप, मुझे पता है, एकदम भैरंड प्लेयर ही होगे। तो अब भी एक चीज़ का लालच मेरे यहाँ उतरा नहीं है, या कहिए ज़रूरत, वो है एनर्जी ड्रिंक का। क्योंकि 75% से ऊपर ले जाने के लिए हेल्थ को एनर्जी ड्रिंक या पेन किलर की ज़रूरत पड़ती ही है। तो यहाँ बेशर्मों की तरह मैं टाइप करता हूँ, अपने फ्रेंड्स को मैसेज करता हूँ कि भाई हो सके तो एक आधी एनर्जी ड्रिंक मुझे भी दे दो, मुझ गरीब का भी भला कर दो। लेकिन हमारे टीममेट का कोई रिप्लाई ही नहीं आता, और मुझे उस समय लगता हो कि किसी ने सब एक कर दी हो मेरी। बाकी आप होशियार हो, समझ गए होगे। तो यही सब सोचते सोचते अपनी बेशर्मी पे और शर्म करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ कि मैंने क्यों इन बंदों से कुछ मांगा। लेकिन इन्होंने मुझे रिवाइव दिया है तो कुछ कह भी नहीं सकता, वरना मैं भी माइक खोल के गाली देना जानता हूँ। क्योंकि स्कूल में यार यही तो सीखते हैं बंदे, पढ़ने से ज़्यादा गाली सीखते हैं, और इसी में मज़ा है। तो फिर मैं बकवास करने लगा इधर उधर की बातें, और हम यहाँ पर ऐसी जगह पे आ जाते हैं जो काफ़ी जानी पहचानी। मैं यहाँ भी उतरना काफ़ी पसंद करता हूँ। मेरी पसंद और नापसंद से किसी को क्या फ़ायदा, छोड़ो। तो यही सब सोचते सोचते मैं यहाँ पे थोड़ी मोड़ी लूट करता हूँ और अपने टीममेट के पीछे पीछे लगा रहता हूँ। क्योंकि अगर टीममेट ज़िंदा हैं और आप पे कोई मुसीबत आती है तो वो चाहते न चाहते हुए आपको बचा ही लेंगे। तो यही सब मैं सोच के इधर उधर घूम रहा होता हूँ। तो यहाँ पे भी अभी आप थोड़ा सस्ता सा एक्शन देखेंगे, मतलब ज़्यादा नहीं है, क्लच वाला सी वीडियो में ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप सस्ता एक्शन ज़रूर देखेंगे। तो अब जैसा आप देख सकते हैं मेरे पास M416 है और मुझे गोलियों की आवाज़ आती है तो मैं उस साइड स्कोप खोल के बैठ जाता हूँ। हो सकता है कोई दिख जाए और मेरे एकदम 3rd क्लास या बोलिए D क्लास फिल्म के D क्लास सीन जैसा मेरा जो स्प्रे है उस स्प्रे के लपेटे में आके शायद तक 10,000 में एक बार कोई नॉक हो जाए तो मज़ा आ जाए।
लेकिन मुझे कोई भी नहीं दिखता। और ये भाई साहब पता नहीं मेरे टीममेट किस पे गोली चला रहे होते हैं। उस साइड ड्रॉप भी गिरा होता है तो मुझे लगता है दिख रहा होगा कोई भाई साहब इसलिए चला रहे हैं। तो मैं भी नीचे कूदता हूँ, इस कदई ब्रोकन वॉल के पीछे आता हूँ और अपना स्कोप खोलता हूँ सीधे ड्रॉप की तरफ। और मुझे क्या दिखता है, जैसा आप भी देख सकते हो, घंटा कोई नहीं है। या तो वो बंदा चर्सी है, बीट फूंक के आया है, स्कोर करके आया है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एकदम क्लियर हूँ कि वहाँ कोई नहीं है। आप भी कमेंट करिए अगर आपको भी वहाँ कोई नहीं दिखा तो। हाँ, उसके अलावा वो लाल लाल धुआं जिससे उठता है ड्रॉप के अलावा। मैं फिर अपना क्लियर करने के लिए स्कोप खोलता हूँ और बंदा मुझे फिर नहीं दिखता। हालांकि बंदा है वहाँ लेकिन मुझे नहीं दिखता, तो मैं ज़्यादा मेहनत भी नहीं करता। मेरे टीममेट पता नहीं किसे किसे नॉक कर रहे हैं और मैं अब भी सिर्फ अंदर बाहर ही कर पा रहा हूँ घर के। गलत मतलब मत निकालिएगा, हाँ, घर के अंदर बाहर कर पा रहा हूँ। तो इस सब के बाद मैं भी थक सा जाता हूँ। भाई प्लेयर है, पूरा घर धो डाला, सब कुछ कर डाला, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। गुस्सा तो आता है। अचानक से मुझे फर्स्ट एड किट दिखता है, या क्या कहते हैं इसे, फर्स्ट एड किट ही बोलते हैं, हाँ। ये फर्स्ट एड किट पाने के लिए मैं बाहर कूदता हूँ। उतने में एक बंदा इस ब्रोकन वॉल के पीछे टीपीपी ले रहा होता है। तो जैसा आप देख सकते हैं, ज़रूरत ना होते हुए भी मैंने इस पे ड्रॉप शॉट खेला और ड्रॉप शॉट करके भाई साहब की धैड़ पैड़ पेटी बना दी। मतलब कि एक गोली चलाने का मौका तक नहीं दिया। और यहाँ पर नारा लागू होता है, गोली चलाओ तब तक, पेटी ना बने जब तक। यही सब सोच रहा होता हूँ, उत्ते पे गोलियाँ चलती हैं, ये देखिए। और ये बंदा जहाँ तक है लॉन्ग रेंज से फायर कर रहा है, क्योंकि हम मुझसे ज़्यादा गोलियाँ कनेक्ट नहीं हुई, एकदम कान के बगल से निकली। कान के बगल से नहीं, थोड़ी दूर से, लेकिन निकली बगल से ही। तो फिर मैं जा रहा होता हूँ और सोचता हूँ थोड़ी और पोतम पट्टी कर ली जाए, थोड़ा हेल्थ बढ़ा लिया जाए, क्योंकि कब ज़रूरत पड़ जाए कद्दू भी नहीं पता। तो मैं घर के अंदर आता हूँ और अब भी बगल से गोलियाँ चल ही रही होती हैं। मैं समझ जाता हूँ कि मेरा टीममेट नशे में नहीं था, मैं ही नशे में था। मेरे राइट साइड में बंदा था लेकिन मुझे दिखा नहीं। और फ़िलहाल तो मेरे सामने भी बंदा है जिसने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया। तो मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, सीधे धैड़ पैर रश करता हूँ। 2 बंदे हों, 4 बंदे हों, 14 बंदे हों, घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। टीममेट को नॉक किया है तो बचाने तो जाना बनता है, क्योंकि इन्होंने भी मेरी बार हेल्प की थी। तो मैं एक छोटी सी कोशिश करता हूँ अपने सस्ते नेट की। मेरे नेट कभी भी एक बंदे तक को नहीं ढिला सकते, चाहे जो हो जाए। ये रिकॉर्ड है मेरे सारे वीडियोस में। तो यहाँ मैं आता हूँ और बंदा मुझे दिखता ही नहीं है, और ये रहा बंदा। ये बंदा लेवल 3 की वेस्ट लिया था, पता नहीं क्या लिया था। इतनी गोलियाँ कनेक्ट करने के बाद भी भाई साहब नॉक नहीं हुए। और उतने पे मेरी बैरल रीलोड में चली जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं रीलोड करते बैठा तो या तो मेरी पेटी बनेगी, या तो मेरे टीममेट की। तो निकाली M416, भाई साहब पहले से डैमेज ले चुके थे और कर दिया नॉक। और उतने पे ये ब्लू जोन भी आ जाता है हमारी ब्लू फिल्म बनाने। हाँ, एक तरह से जब ये आपको नॉक करता है तो ये आपके शरीर को छोड़ के आपके कपड़े तक ले लेता है। तो एक तरह से आपको ये नंगा ही कर देता है, जो ब्लू फिल्म ही कहला सकती है। तो यहाँ मेरे टीममेट नॉक हो चुके हैं, जो काफ़ी देर से नॉक हैं। तो मैं पता नहीं कि ऊपर आके इधर उधर कर रहा होता हूँ। और जैसे ही मैं अपने टीममेट को सोचता हूँ कि रिवाइव दे दूँ, इनका कर्ज उतारूँ रिवाइव का, भाई साहब चल बसते हैं। अब ये साथ एक्सपेक्टेड करेंगे या छोड़ के चले जाएंगे, हमें खुद भी नहीं पता। अब अपने भाई साहब नॉक हुए हैं तो उनका सामान तो ले ही सकते हैं। अब चीज़ें वेस्ट करो, हम इंडियंस हैं यार, चीज़ें वेस्ट करना हमें कद्दू भी नहीं पसंद है। तो यही सब सोचते हुए मैं भाई साहब को पूरी तरीके से लूट लेता हूँ और इस ड्रॉप के पास आता हूँ, क्योंकि अब हो सकता है कि अब फाइट थोड़ी इंटेंस हो, और इंटेंस फाइट के लिए अच्छी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैं सोचता हूँ हो सकता है ग्रोज़ा रोज़ा मिल जाए, 1-2 बंदे ग्रोज़ा से ही मैं ढिला दूँ। पर बदकिस्मती से ये होता नहीं है, इसमें ग्रोज़ा छोड़ के हर चीज़ होती है। तो छोड़िए ये सब। तो मैं आगे बढ़ता हूँ कि आखिरी जोन है, बंदा इधर ही आएगा, जाएगा कहाँ। एक बंदा लाइव है, मेरे 2 टीममेट हैं।
उसकी धेड़ पेड़ पेटी बनाऊंगा और चिकन करूंगा, मज़ा आएगी, वीडियो बनेगी, सब्सक्राइबर मिलेंगे। यही सोच के मैं ऊपर चढ़ रहा होता हूँ और ये भी सोचता हूँ कि मैं ओपन में भाग रहा हूँ, और अचानक से इस सोच को सच करने के लिए मेरे पीछे गोली चलती है और मेरा टीममेट उसे पकड़ लेता है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा टीममेट नहीं नॉक कर पाएगा उसे, मैं कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भाई साहब उसे कतई फिनिश कर देते हैं। और यहीं तक थी वीडियो, तो जहाँ तक हो सके लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये देखिए, पूरे मैच में मैं ड्रिंक के लिए तरसता रह गया और ड्रिंक मिला कहाँ? आखिरी जोन में मैच फिनिश होने के बाद। क्या ही कह सकते हैं, ख़राब किस्मत। लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरे तीसरे वॉइस ओवर में दिया हुआ श्राप सच हो जाएगा। आपकी कितने भी गद्दे फूक लो, कितना भी स्कोर कर लो, कभी भी नशा नहीं होगा। हाँ बेवकूफ़ी, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink.